तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी DOS स्टार्टर के बारे में, जिसमें होल्डिंग सर्किट कैसे बनता है वो भी हमने पढ़ लिया था और टाइमर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन 3-फेज इंडक्शन मोटर्स टू रिड्यूस इनिशियल इनरश करंट। तो जब भी हम 3-फेज इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करते हैं तो हमारा इनिशियल इनरश करंट बहुत ही हाई होता है, जिस वजह से हमारे मोटर के कॉइल्स जल सकते हैं। तो इनको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन का। तो अभी हम बात कर लेते हैं मोटर के टर्मिनल्स के बारे में, जिसमें आते हैं हमारे 6 टर्मिनल, जिनमें सबसे पहले आता है U1, V1, W1, फिर उसके बाद आते हैं W2, U2 और V2, जो कि हमारे टर्मिनल बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टार कनेक्शन के बारे में, जिसमें हम तीनों फेजेस को हमारे मोटर टर्मिनल्स के अंदर U1, V1 और W1 के साथ कनेक्ट करते हैं और U2, V2 और W2 को हम अंदर ही अंदर शॉर्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमारे मोटर कॉइल को सिर्फ एक ही साइड से, मतलब एक ही फेज से करंट आएगा, जिस वजह से हमारा मोटर जो है वो 230 वोल्ट के ऊपर रन करेगा, जिसके बाद हमारे मोटर का इनरश करंट कम हो जाएगा। तो ये है हमारे स्टार कनेक्शन का डायग्राम, जिसके अंदर L1, L2, L3 ये 3 फेजेस हैं, जिनको हमने यूज़ किया है यहाँ पर U1 के साथ, V1 के साथ और W1 के साथ। जिसके बाद ये करंट ऐसे इस कॉइल के अंदर जाएगी, जिसके बाद हमने तीनों को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, जहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है। तो अभी एक कॉइल के ऊपर हमारे 230 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है और दूसरे कॉइल पे 230 वोल्ट का और तीसरे कॉइल पे भी 230 वोल्ट का, जिस वजह से हमारे मोटर का इनरश करंट जो है वो कम हो जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में, जिनमें L1, L2, L3 ये जो हमारे फेजेस है उनको हम U1, V1 और W1 के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारे मोटर कॉइल्स के फर्स्ट टर्मिनल्स है। तो अभी हम कॉइल के दूसरे टर्मिनल को भी 230 वोल्ट सप्लाई देंगे। उनको हम कैसे देंगे? तो L1 को हम कनेक्ट कर देंगे W2 के साथ और L2 को कनेक्ट कर देंगे U2 के साथ, फिर W2 को हम करेंगे V2 के साथ कनेक्ट, जिसके बाद हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो U1 को हमने W2 के साथ कनेक्ट कर दिया, U2 को हमने V1 के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर W1 को हमने V2 के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको आप अभी इसमें समझ पाओगे आसानी से। तो डेल्टा कनेक्शन को आप इस वाले डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हो, जिसमें ये है हमारे मोटर के कॉइल्स 1, 2 और ये 3, ये हमारे तीनों कॉइल्स है, जिसमें पहले कॉइल के ये 2 टर्मिनल्स है, जो कि है U1 और U2, और दूसरा कॉइल है उसके टर्मिनल्स है हमारे V1, V2, और तीसरे कॉइल के हमारे टर्मिनल्स है W1 और W2। इनको हमने यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 जो कि हमारे फेजेस है उनके साथ कनेक्ट किया है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने पहले क्या किया कि U1 को W2 के साथ कनेक्ट कर दिया, U2 को V1 के साथ और W1 को V2 के साथ, जिस वजह से U1, W2 हमारे L1 के साथ कनेक्ट हो सकेंगे और U2, V1 L2 के साथ कनेक्ट हो सकेंगे और V2, W1 जो कि हमारे L3 के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। जिसके बाद हमारे एक कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज सप्लाई आएगा वो होगा लगभग 415 वोल्ट के आसपास। और ये जो डेल्टा कनेक्शन है ये हमारे स्टार कनेक्शन के कुछ देर बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे मोटर को इनरश करंट कम देना है तो हम पहले स्टार कनेक्शन का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम डेल्टा कनेक्शन में स्विच करते हैं, जिसके बाद हमारा मोटर जो है वो फुल लोड के ऊपर रन करता है। तो अभी हम इनका कंट्रोल डायग्राम देखते हैं, जिसको हम कंट्रोलिंग सर्किट भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे स्टार से डेल्टा में स्विच करने में मदद करता है। तो इस सर्किट में सबसे पहले आता है हमारा फेज, जिसको हम हमारे OLR के ऑक्सिलरी टर्मिनल्स के साथ जोड़ते हैं, जो कि अगर हमारे मोटर के ऊपर लोड आता है तो यहाँ से ट्रिप कर देगा, यानी कि हमारा सप्लाई ब्रेक कर देगा। और फिर हम यूज़ करते हैं एक स्टॉप बटन का, उसके बाद एक स्टार्ट बटन का, जो कि हमारे मोटर को स्टार्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पर 13 और 14 नंबर के टर्मिनल से जोड़ते हैं ताकि वो हमारा होल्ड हो सके। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट जब भी हम स्टार्ट पुश बटन को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद हमारा जो सप्लाई है वो हमारे मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल्स को आता है, जो कि है हमारा A1 और A2, जो कि हमारे मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल्स हैं। जिसके बाद जब भी हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो उसी के साथ साथ हमारा टाइमर भी ऑन हो जाता है। मतलब ये हमारा जो कॉइल है ये हमारा टाइमर का कॉइल है, जिसके 2 टर्मिनल्स हैं A1, A2। तो जब हमारा टाइमर स्टार्ट होता है
तो वो इमीडिएटली हमारे स्टार कनेक्शन को चालू कर देता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकोगे ये जो 15 और 18 नंबर है वो इमीडिएटली 18 को कनेक्ट करके हमारे स्टार कनेक्शन में मोटर रन करने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद यानी कि जितना भी हमने डिले दिया होगा, मान लेते हैं हमने यहाँ पर दिया है 10 सेकेंड का डिले, तो जब भी हमारे 10 सेकेंड का डिले टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा स्टार कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है और हमारी मोटर जो है वो डेल्टा कनेक्शन में रन होना स्टार्ट करती है, वो हमारे टाइमर की वजह से। तो टाइमर के अंदर हम दे सकते हैं उसको डिले, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ये 13 और 14 नंबर के टर्मिनल्स के बारे में। तो जब भी हम हमारे मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 13 और 14 नंबर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का, जिन वजह से हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है वो छोड़ने के बाद भी हमारी जो सप्लाई है वो होल्ड रहती है, जिसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं पावर सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो जो भी हमारा कंट्रोल सर्किट था वो हमारे पावर सर्किट को कंट्रोल करेगा। तो इसकी सर्किट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें हमने यूज़ किया है L1, L2, L3। ये जो हमारा है ये है हमारे फेजेस, जिनको हमने MCB के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हमने ये जो L1 है वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर के पहले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, फिर L2 जो है वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ, और L3 को मेन कॉन्टैक्टर के तीसरे टर्मिनल के साथ। जिसके बाद हमने उनके जो T1, T2, T3 टर्मिनल्स है उनको हमने कनेक्ट कर दिया है OLR के साथ, जिसके 2 ऑक्सिलरी टर्मिनल्स हमने कंट्रोलिंग सर्किट में भी देखे हैं। तो जो हमारा L1, L2, L3 है वो हमारे U1, V1 और W1 के साथ मेन कॉन्टैक्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे मोटर के कॉइल्स को 230 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, लेकिन उनके जो ये W2, U2, V2 ये जो टर्मिनल्स है वो अभी भी कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, जिस वजह से हमारा ये मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर इसको स्टार्ट करना है तो हमें एक तो यहाँ पर 230 वोल्ट का और एक सप्लाई देना पड़ेगा इन तीनों टर्मिनल्स को, या फिर इन तीनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करना होगा। तो उनको करने के लिए हम यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर से या फिर बोल लो हमारे लाइन से एक डेल्टा को सप्लाई लेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं L1, L2, L3 को हमारे L1, L2, L3 से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब बारी आती है स्टार कॉन्टैक्टर की, जिसके लिए हमें चाहिए 3 फेज सप्लाई। तो वो सप्लाई हम लेंगे डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर से। तो ये हमने यहाँ पर T1, T2, T3 को हमारे L1, L2, L3 के साथ कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद हमारे ये जो T1, T2, T3 है, जो कि हमारे स्टार के कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल्स है, उनको हमने शॉर्ट कर दिया है। तो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो अभी ये जो हमारा L3 है वो हमारे V2 के साथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद ये जो L2 है वो हमारे U2 के साथ कनेक्ट होगा। जिसके बाद ये जो हमारा L1 है वो हमारे मोटर के W2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे मोटर को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो सकता है। जिसके लिए हमारे डेल्टा या फिर स्टार इन दोनों में से कोई तो एक कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, जिसके लिए अभी हमें जाना होगा हमारे कंट्रोल सर्किट के अंदर। तो जब भी हम कंट्रोल सर्किट में हमारे कंट्रोल सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, जिस वजह से हमारा टाइमर भी ऑन हो जाता है। तो जब भी हमारा टाइमर ऑन होता है उसके तुरंत बाद ही हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हमारा ये जो W2, U2, V2 है वो हमारे यहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो हमारे 3 टर्मिनल्स है वो यहाँ जाकर शॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। तो कुछ डिले टाइम के बाद, मतलब 10 सेकेंड के बाद हमारा जो ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो हमारा ऑन हो जाता है ना, यानी कि यहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाता है। जिसके बाद ये जो शॉर्टिंग हुई थी वो बंद हो गई। तो अभी हमारे मोटर को सप्लाई कैसे जा रहा है, यहाँ से तो 230 वोल्ट आ ही रहा है मेन कॉन्टैक्टर थ्रू, बट हमारे डेल्टा के कॉन्टैक्टर से भी हमारे मोटर को सप्लाई आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारा L1 जो है वो यहाँ से ऐसे होते हुए हमारे W2 के साथ कनेक्टेड है। L2 जो है वो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है हमारे U2 के साथ, और ये जो हमारा L3 है वो हमने कनेक्ट कर दिया है U2 के साथ। तो जब भी हमारा ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारे मोटर को यहाँ से भी 230 वोल्ट जाएगा, और इस साइड से तो 230 वोल्ट आ ही रहा है। तो ये हो गया हमारे स्टार डेल्टा कनेक्शन का पावर सर्किट। सो आई होप आपको ये स्टार डेल्टा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगली वीडियो में हम देखेंगे सेंसर्स और ऑटोमेशन के बारे में ओवरव्यू लेंगे।
तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इजी विथ इजी ऑटोमेशन।